Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your part second of chapter number 14 of Lakshmi Kant and we are doing center state relations. तो इसमें हम बात करेंगे आज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. तो देखिए पार्लियामेंट कब कब कानून बनाता है स्टेट फील्ड वाले सब्जेक्ट्स में. देखिए तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जब बताया था कि जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में वो नॉर्मल टाइम्स में तो सही चलता रहता है. नॉर्मल टाइम्स में सेंटर अपना कानून बना रहा है, स्टेट अपना बना रहा है. लेकिन जब अब नॉर्मल टाइम्स आता है, अब नॉर्मल टाइम्स यानी कि या तो इमरजेंसी जैसी कंडीशंस है या वॉर है या कुछ भी ऐसी कंडीशन है, उस केस में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो या तो मॉडिफाई हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को ये एम्पावर कर रखा है कि वो किसी भी मैटर में, अगर स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर में कानून बनाना चाहता है इन 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो वो बना सकता है. क्या क्या है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बनाएगा? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके दे. ठीक है. राज्यसभा ये डिक्लेयर करके दे कि अभी नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट जो है वो इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाए. जैसे कि मान लीजिए जीएसटी की बात हो रही है या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए. ठीक है. इस टाइप का रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना उनको पास करके देना होगा. तो याद रखिएगा 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन केस राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है. ठीक है. और ये जो रेजोल्यूशन है वो 1 साल तक फोर्स में रहती है. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जॉट डाउन करके रखना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है. ठीक है. ये कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स रिन्यू किया जा सकता है लेकिन एक बार में 1 साल से ज्यादा रिन्यू नहीं हो सकता है. यानी ऐसा नहीं है कि सपोज करो आपने एक कानून बनाया, 1 साल के लिए उसको बनाया, ये 1 साल तक रहेगा. अब ऐसा नहीं है आप इसको रिन्यू करोगे तो 1.5 साल तक कर दोगे. नहीं, अब आप रिन्यू करोगे तो भी 1 साल ही करोगे इसको, फिर अगले साल 1 साल बाद इसको रिन्यू करना होगा. तो कितनी भी बार इसको रिन्यू किया जा सकता है. और लॉज कब एक्सपायर हो जाएंगे? जब रेजोल्यूशन को सीज कर दिया जाएगा कि अब ये रेजोल्यूशन खारिज किया जा रहा है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसके एक्सपायरी के इस लॉ को सीज किया जाएगा. ठीक है. मतलब रिन्यू अगर मान लीजिए नहीं किया गया लॉ, ठीक है, तो जो लॉ है वो 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा. बात समझ में आ गई? ये जो प्रोविजन है डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज. तो स्टेट लेजिस्लेचर का ये जो प्रोविजन है जिसमें राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर उस पर कानून नहीं बना सकता है इसी सेम मैटर पे. लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी होती है कि स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ दोनों है तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये बात, है ना. अब जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, इस केस में क्या होगा? अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है उसको लेजिस्लेट करने का पावर मिल जाता है. यहां पे जीएसटी का रिस्पेक्ट दिया हुआ है या फिर स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है. ठीक है. अगर नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? स्टेट लिस्ट के कानून में भी कानून बनाएगी. नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो. और ये लॉज इनऑपरेटिव कब हो जाएंगे? जब इमरजेंसी खत्म हो गई है उसके 6 महीने के बाद ये जो लॉज है इनको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि ये सीज टू ऑपरेट हो जाएंगे. तो हियर ऑल्सो ये जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. यहां पे भी स्टेट लॉ बना सकता है लेकिन अगर स्टेट और पार्लियामेंट्री लॉ होगा तो अगेन कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट्री लॉ. सिंपल एज दैट. तो ये बात है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट. तो राज्यसभा के केस में आपने देख लिया, नेशनल इमरजेंसी के केस में देख लिया. अब स्टेट्स आगे चल के खुद एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लेजिस्लेचर है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का, वो क्या करे कि एक रेजोल्यूशन पास करे पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून बनाइए. ठीक है. तो पार्लियामेंट लॉज बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर. इस तरह का जो भी लॉ इनैक्ट किया जाता है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई होता है जिन्होंने उसको पास करने का रेजोल्यूशन दिया था कि हाँ आप लॉ बनाइए. हाउएवर अगर कोई दूसरा स्टेट भी उसको अडॉप्ट करना चाहता है आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन इट्स लेजिस्लेचर,
वो कर सकता है। मतलब अगर दूसरे स्टेट को भी लालच आ जाए कि अरे वाह बड़ा अच्छा कानून है, एक काम करते हैं हम भी इसको पारित कर लेते हैं, तो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में वो क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसके बाद वो कानून अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह के लॉ को अमेंड किया जा सकता है या रिपील किया जा सकता है ओनली बाय द पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हटाया किसके द्वारा जाएगा, रिपील तभी होगा जब पार्लियामेंट चाहेगा, और ना कि जो स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था। स्टेट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कानून बनाओ पार्लियामेंट, लेकिन स्टेट्स खुद से हटा नहीं सकते, इसको हटाया सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह का रेजोल्यूशन पासिंग जो है, the effect of passing a resolution under the above provision is that the parliament becomes entitled to legislate with respect to the matter for which it has no power to make a law। तो मान लीजिए पार्लियामेंट का इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद पार्लियामेंट भी कानून इसमें बना सकता है। ठीक है। On the other hand, the state legislature ceases to have the power to make a law with respect to that matter। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया है कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा, तो अब उस स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में कुछ नहीं बचता है, वो उस पे कानून नहीं बना सकता है। ठीक है। द रेजोल्यूशन ऑपरेट्स एज एब्डिकेशन और सरेंडर ऑफ द पावर। तो ये जो रेजोल्यूशन है एक तरीके का सरेंडर, अपना पावर को सरेंडर करना हुआ, ठीक है, उस मैटर में। एंड इट्स प्लेस एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ये कंप्लीटली पार्लियामेंट के हाथ में है, विच अलोन कैन देन लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू इट। तो सिर्फ पार्लियामेंट इसके ऊपर अब कानून बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने रेजोल्यूशन पास किया था और कानून बनाया था पार्लियामेंट में, जैसे कि प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको सारे जो एक्ट्स हैं उनकी ईयर वाइज आपको याद रखना है या एग्जाम्पल्स। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि कब पार्लियामेंट लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट के गिवन सब्जेक्ट्स में, तब आप ये एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि हाँ भाई एक दो एक्ट आप याद रख लीजिए और उस एक्ट को मेंशन कर दीजिएगा वहां पे। ऐसे कोई स्पेसिफिकली आपसे बहुत हार्डली चांसेस है कि कोई पूछेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट। अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है, उस केस में क्या होता है, तो पार्लियामेंट लॉज बना सकता है किसी भी मैटर में स्टेट लिस्ट के, अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट या ट्रीटी या कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना है। ये जो प्रोविजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट को फुलफिल कर सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो कानून बना सकता है उसके ऊपर। ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज इनैक्टेड अंडर अबव प्रोविजंस आर, देखिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, फिर जिनेवा कन्वेंशन 1960 का, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 का, एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। फिर किस केस में भाई कानून बनाएगा, जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल कब इंपोज होता है, स्टेट में इंपोज होता है जब पार्लियामेंट, देखिए जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इंपोज होता है ना, तो पार्लियामेंट एक तरह से एम्पावर हो जाता है कानून बनाने के लिए उस रिस्पेक्ट में, कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है इन रिलेशन टू द स्टेट। इस टाइप का कानून जो पार्लियामेंट बनाएगा ये कब तक ऑपरेटिव रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट रूल रह रहा है। ठीक है। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट रूल रह रहा है वो लॉ क्या है, फोर्स में है। इनफैक्ट तब तक भी रहेगा जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या बोल रहा है, इस टाइप के जो भी लॉज पार्लियामेंट बना रहा है ये कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी ऑपरेटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि दिस लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट कोटर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। ऐसा नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा तब तक ही ये लॉ चलेगा। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी ये जो कानून बनाया गया है तब भी ये कंटिन्यू कर सकता है, कि यानी कि प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया तब तक कानून चल रहा है, उसके बाद भी चल रहा है। बट सच ए लॉ कैन बी रिपील्ड और ऑल्टर्ड और री इनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा, कानून यहां पे प्रेसिडेंट रूल के टाइम में कानून बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने।
और ये कब तक चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल है तब तक चल ही रहा है, उसके बाद भी चल रहा है, लेकिन इसको ऑल्टर, रिपील या फिर वापस से री एनैक्ट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को अपने तरीके से करना होगा, ना कि पार्लियामेंट करेगा। इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अभी आपने सारे एक्सेप्शंस देख लिए कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है और कब कब स्टेट सब्जेक्ट्स में वो इंटरवीन करके और लॉज बना सकता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील सी सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, किस तरीके से सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल और कब कब कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनाना चाहती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर हो जाता है लेक्चर, या फिर एक टॉपिक से एक्सीड होने लग जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर। छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे तो आप अच्छे से देख भी पाओगे एंड अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो किसी भी तरह का मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो गुरु मंत्रा 247 वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ पे हमको पिंग कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड रेजोल्यूशन टू यू, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।